Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a potentiometer wire is 100 centimeter long and constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in the series first to the support one another and then in the opposite direction. The balancing points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases. The ratios of the EMF. EMF का बच्चों क्या बताना, रेशियोज बताना, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चों की कॉन्सेप्ट का लिख सकते हैं। देखिए आपका एप्लीकेशन है किसकी, पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर की क्या आपकी एप्लीकेशन, ठीक है। बैलेंसिंग पॉइंट देखिए तब आता है जब आप क्या कहते हैं आपकी वीड स्प्रिंग वाली कंडीशन की रहती है, सेटिस्फाई करती है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन से लिख सकते हैं किसका, पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियोमीटर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, ये आपकी मान लीजिए ये आपकी 1 मीटर की क्या है, वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रखा है, ए पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस मेंटेन कर रखा है इसके अक्रॉस, ठीक है। टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट टू सपोर्ट वन अनदर, ठीक है। पहले तो एक दूसरे को सपोर्ट करे, सपोर्ट करने का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है कि पोलरिटी इनकी सेम हो गई। देखिए अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसके बाद अगली भी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से इधर आएंगे पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ से आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से जाएगी। यहाँ पर आपने ऐसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखे, आपने इस वायर में से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि द बैलेंसिंग पॉइंट आपके देखिए कितनी गिवन करके 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए पॉजिटिव बैंड है, यहाँ से इसका 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस कंडीशन में ये आपकी पहली कंडीशन है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन निकली। सेकंड क्या बोल रखा है देखिए आपका, एंड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर, ठीक है। दूसरा केस क्या था, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब बच्चों क्या है आपका, ये आपकी वायर है, ये आपकी पोटेंशियोमीटर की वायर है, ठीक है। इस बार आपका बैलेंसिंग पॉइंट कितना मिल रहा है, 10 सेंटीमीटर का मिल रहा है। और बैटरीज देखिए आपकी इस बार कैसे कनेक्टेड है, एक दूसरे को अपोज कर रही है, यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं, अगला आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ये एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, आपका अपोज कर रहे हैं। तो इस बार देखिए आपका, ये आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और ये आपका देखिए बैलेंसिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है, कितने डिस्टेंस पर, 10 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपका दिस इज अवर सेकंड केस जो आपको क्वेश्चन बोला गया। अब आपको क्या बताना है, देखिए ए वर्क तरीके से बताना है इसके, ठीक है। मान लीजिए इसकी बैटरी आपकी ये E1 है, ये कितना हो जाएगा, E2 जाएगा। ये आपका E1 है, ये आपका कितना होगा, E2। तो पहले तो देखिए एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो नेट कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा नेट आपका, E1 प्लस E2, ठीक है। ये बच्चों किसके इक्वल होगा, देखिए ये होगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए कितना यहाँ पर आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि मैं रेशियो बताना है, ठीक है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली होता क्या, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, कितनी 100। तो यहाँ पर साहब इसको सिंपली आप क्या लिख लीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट को मान लीजिए मैं कैसे लिख लेता हूँ यहाँ पर आपका, ई वाई एल लिखते हैं वैसे इसको, लेकिन मैं यहाँ पर के लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इंटू देखिए क्या हो जाएगा आपका, इंटू आपका टोटल कितनी लेंथ, लेंथ बच्चों पहले में कितनी, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर से आपका 50 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। खाली 50 लिख लीजिए, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि रेशियो से कैंसिल हो जाएगा। सेकंड टर्म में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोजिट है, तो स्क्वायर पोलरिटीज की E1 माइनस E2 लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका के टाइम्स कितना हो जाएगा, इस बार आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है तो इस पर 10 पुट कर लीजिए, दिस इज माई इक्वेशन। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई आपका E1 माइनस E2, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी के से के कैंसिल और ये आपका 5:1 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ गया यहाँ पे देखिए, E1 प्लस E2 की वैल्यू बच्चों और यहाँ से आई आपकी 5 E1 माइनस 5 ऑफ E2, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। 5 E1 है, इस E1 को राइट साइड लेके जाना तो कितना बच जाएगा आपको, 4 E1 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू E2 इधर है, इस माइनस 32 को इधर लेके आऊंगा तो आपका 6 टाइम्स E2 हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ से आपका रेशियोस ऑफ E1 बतानी, यानी कि E1 रेशियो E2 यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा आपका 6/4, 6/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2। ये क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका आंसर, ठीक है। तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं आंसर, तो ऑप्शन बी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर। एक हो जाएगा इस क्वेश्चन को करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कर दो। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।